अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और यहाँ पे इंस्टाग्राम मिल जाएगा, ज़रूर जाना। और मेजर गौरव आर्य पार्ट 2, मेजर गौरव आर्य पार्ट 2, मेजर गौरव आर्य पार्ट 2। मतलब कि क्या करूँ, मतलब कि बहुत लोगों ने कमेंट्स किया कि पार्ट 2 इस पे करो 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 करो। एंड फाइनली वी आर हेयर विद द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट पे हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। मेजर गौरव आर्य स्पीक्स ऑन फार्मर प्रोटेस्ट पार्ट 2। पार्ट 1 हमने किया है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। से एक और आग्रह करना चाहता हूँ, एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ किसान भाइयों से। जब आपकी रैलीज में खालिस्तान के पोस्टर और खालिस्तान के झंडे लग रहे थे, तब आपने नहीं सोचा कि देश विरोधी है ये चीज़? खालिस्तान के झंडे लगाना, देश के टुकड़े करने की बात करना आपको अच्छा लगता था? क्या आपने पिछले 3 महीने में या 2 महीने जब से आपकी प्रोटेस्ट चल रही है, यह एहतजाज चल रहा है सरकार के खिलाफ, क्या आपने एक इंसान को पकड़ के, एक बंदे को पकड़ के आपने पुलिस थाने में ले गए कि हमारे यहाँ माहौल ख़राब कर रहा है? हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं हैं। आपने ऐसा नहीं करा। आपने मीडिया वालों को तो वहां से भगा दिया, जो कवर कर रहे थे उनको तो भगा दिया, लेकिन खालिस्तानी झंडे आपने नहीं उतारे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी चौखट पे आके भी ये जो दाग है ये लगेगा। कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे और सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, और लोग बहुत बुरी चीज़, मैं उनसे अग्री नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे लोग आपके खिलाफ कह रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी बात समझता हूँ। जैसे आपको बोलने का हक है, वैसे उनको भी बोलने का हक है। वो भी भारत के नागरिक हैं और उनको बोलने का हक है। लोग जहाँ तो तक बोलते हैं, जाहिर है। प्रोटेस्टर्स की बात है, वही चेहरे, वही शाहीन बाग के चेहरे, वही सीएए एनआरसी के चेहरे, वही आपके हर जगह वही झोला पहन के, वही कुर्ता पजामा पहन के। कुछ चंद चेहरे हैं बॉलीवुड के, कुछ चंद चेहरे हैं पॉलिटिशियंस के, सोशल वर्कर के। ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनकी बाहर से फंडिंग आती है और ये पहुंच जाते हैं। क्या आपने उनको निकाला? आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया वहाँ पे। आपने बोला आइए, स्वागत है आपका, क्योंकि आपको लगा कि बड़े बड़े नाम हैं, फेमस नाम हैं, मीडिया यहाँ पे आएगा, आपको पब्लिसिटी मिलेगी। लाल किले, जहाँ से प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को स्पीच देते हैं, लाल किले के अंदर ट्रैक्टर घुसा दिया लोगों ने। फिर आप बोलेंगे साहब वो तो हमारे में से नहीं थे। आपके में से नहीं थे तो कौन थे? वो ट्रैक्टर लेकर आए थे, आपके में से नहीं थे। आपने पहले दिन से ही कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि आप अपनी ताकत के नशे में चूर हो गए थे। आपको लगा कि बस अब तो दिल्ली फतेह कर लेंगे हम। हो गई फतेह दिल्ली, हो गई फतेह दिल्ली। अब चुपचाप वापस चले जाएंगे सिंघू बॉर्डर, फिर धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद वापस चले जाएंगे अपने गांव। क्या हासिल होगा आपको? आज की तारीख में सरकार ने जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है ना, थर्मामीटर, उस थर्मामीटर ने सरकार को पता लग गया आज के बाद कि कितना टेम्परेचर ऊपर जा सकता है और क्या कर सकते हैं आप लोग। और आज के बाद जो होगा फिर वो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ ही जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अब सरकार को पता लग गया, मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं। अब उनको पता लग गया, अब आप करते रहिए। जयपुर हाईवे ब्लॉक करना है कर दो, 10 साल के लिए कर दो, 20 साल के लिए कर दो। मैंने आज तक नहीं बोला, किसी टीवी डिबेट पे, रिपब्लिक टीवी पे नहीं गया बोलने के लिए आपके खिलाफ या आपके पक्ष में, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को करना, आपका कानूनी हक है भाई, आपका संवैधानिक हक है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मेरी क्या औकात? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। लेकिन आज मैं बोलने पर मजबूर हूँ, क्योंकि लाल किले पे आपने सोचा नहीं, ये देश आपको यहाँ पे बैठाता, कहता है मेरे अन्नदाता हैं ये, और आप लोगों ने ऐसा अलाउ कर दिया, आपने ऐसा परमिट कर दिया। आप लोगों ने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं। क्यों नहीं पकड़ा इन लोगों को जो खालिस्तानी थे? इनकी टांगें क्यों नहीं तोड़ी खालिस्तानियों को? इनको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया मार मार के? जो खाकी में हमारे भाई हैं पुलिस, उनके ऊपर आप तलवार लेके दौड़ सकते हैं, लेकिन खालिस्तानियों के पीछे आप नहीं दौड़े तलवार लेके। तो साहब, अगर आपने पुलिस पे हाथ उठाया है, वो पुलिस, आप पुलिस पे हाथ उठाया, पुलिस को मारा, इससे देश में रोष नहीं है। देश में इसका गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ असली बात क्या है दोस्तों। असली बात यह है कि जो वर्दी पहना है ना पुलिस वाला, वो भारत का प्रतीक है। आपने पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाया, आपने भारत के ऊपर हाथ उठाया, इसलिए लोग गुस्सा हैं। एनी यूनिफॉर्म इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट। कोई भी वर्दी होती है ना, वो राष्ट्र का प्रतीक होती है, उसका सिंबल होती है।
और इस वर्दी पे जब आप हाथ उठाते हैं तब लोगों में गुस्सा आता है। जो फौजी हैं, जो हमारे गलवान के शहीद हैं, क्यों हज़ारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है? वो वर्दी के लिए इज्जत है। वो वर्दी के सामने पूरा देश नमन करता है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं वर्दी के आगे। यही कारण है। आपने वर्दी पे हाथ उठा दिया आज, और फिर आप बोलेंगे कि हम मासूम हैं और हमें पता नहीं था। कैसे नहीं पता था आपको? हमें पता था। हमने इमेजेस देखी हैं, हमने मीडिया में देखा है, हमने सोशल मीडिया पे देखा है ये खालिस्तान के झंडे लेते हुए। आपने तो नहीं उतरवाया ट्रैक्टर्स के ऊपर खालिस्तान के झंडे, और ये अजीब व गरीब जीप्स मॉडिफाई करके फूहड़ किस्म की, चौड़े चौड़े टायर लेके उसके ऊपर म्यूजिक बज रहा है और खालिस्तान के झंडे। ये कहाँ से ये कैसी आपने उनको परवरिश दी है? ये किसने सिखाया है ऐसे लड़कों को ऐसे नंगा नाच करने का सबके सामने? अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो इसके नतीजे होंगे, आप ही को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप ही ने अपने बीच में, मैं आपको इस चीज़ का दोष नहीं दे रहा, मैं फिर कह रहा हूँ आपका संवैधानिक हक था ये सब करने का, तो लेकिन आपने ऐसा एक माहौल बनाया जिसकी वजह से ये हुआ। आपने परमिट करा, आपने उसकी अनुमति दी है। यही आपकी गलती है। आपने उसकी अनुमति दी। आपके सामने भिंडरावाले के पोस्टर लगे, आपने पोस्टर नहीं फाड़े। आपके सामने खालिस्तान के, सो कॉल्ड खालिस्तान का कोई झंडा नहीं है, वैसे कोई फॉर्मल झंडा नहीं है, सब बकवास करते हैं। ये लंदन में 15 टैक्सी ड्राइवर्स मिलकर एक खालिस्तान का मूवमेंट चला रहे हैं। कनाडा में 7-11 में जो काम करते हैं वो 10 कोई एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। ये सब ऐसे ही लोग हैं, 4-5 ग्रुप हैं इनके, जिनको पाकिस्तान पैसे देता है और ये बड़े खुश हो जाते हैं। किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। यहाँ पे आपने मना करा किसी को? आपने इनके पोस्टर फाड़े? आपने पुलिस के हवाले करा इसको? आपने बोला कि ये तुम नाम खराब कर रहे हो, ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपने क्या सोचा था कि हिंदुस्तान की छाती के ऊपर आप ट्रैक्टर चलाएंगे और ये लोग चुप रहेंगे यहाँ पे? कल अगर कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, लीगल एक्शन होता है आपके खिलाफ, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विक्टिम कार्ड प्ले मत करिएगा कि हम बेचारे। आप बेचारे नहीं हैं। अब आप बेचारे 25 जनवरी तक थे। 26 जनवरी 12 बजे के बाद हिंदुस्तानी कोई ऐसा नहीं है जो आपको बेचारा समझता है। और ये जो पूरा एक बना के रखा है ना कि अन्नदाता हैं और कि हमें खिलाते हैं। अब लोग कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, साहब देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया पे कहते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। सोशल मीडिया पे द फार्मर्स आर डूइंग अस नो फेवर्स, वी पे देम, वी बाय द फूड दैट दे ग्रो, इट्स अ जॉब, इट्स अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर, लाइक अ cobbler, a goldsmith, an ironsmith, a factory worker, or for that matter, a teacher. ये एक कमेंट है। पच्चीस तारीख तक आप अन्नदाता थे, 26 तारीख को कुछ लोगों ने आपकी रेपुटेशन ख़राब कर दी। अब आपको देखना है कि आप इस रेपुटेशन को कैसे संभालेंगे। मुझे तो बहुत दुख हुआ। वो इमेजेस मैंने टेलीविज़न पे देखी, मैंने 5 मिनट के बाद बंद कर दिया, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बंद कर दी। और आपको सोचना है कि ये क्या इसी तरीके से देश को ब्लैकमेल करना है क्या? तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। फिर पार्लियामेंट बंद कर देते हैं हम लोग अपनी, ये जो पार्लियामेंट है फिर बंद कर देते हैं। क्या फ़ायदा इसका? पार्लियामेंट की छुट्टी करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी पूरा कैबिनेट है सबकी छुट्टी कर दे, सब लोग घर जाएं फिर आराम से। फिर आप लोग ट्रैक्टर गोल गोल घुमाएं यहाँ पे दिल्ली में, ज़ोर ज़ोर से गाने बजाएं आप इसके ऊपर। जो सबसे ज़्यादा भीड़ ले आएगा, जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों के माथे पे पिस्तौल रख देगा, उसका कानून चलेगा, है ना? नादिर शाह का कानून चलेगा फिर। और यही आप लोगों ने अलाउ करा है, आपने परमिट करा है, आपने इसकी अनुमति दी है कि नादिर शाह का कानून चले दिल्ली में। ये ट्रैक्टर लेके लाल किले में घुस गए और झंडा फहरा दिया, ये सब ये क्या है? ये आपने कभी सोचा कि इतनी इज्जत करते हैं आपकी किसान है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अभी भी बोलते हैं लोग जय जवान जय किसान। और मैं फिर कह रहा हूँ ये पूरी जो इतने कई 100 साल की, 1000 साल की बनाई हुई जो रेपुटेशन थी, कुछ लोगों की वजह से आज वो मिट्टी में मिल गई। अब इसको दोबारा बनाना है दोस्तों, इस रेपुटेशन को। और अपने जो किसान भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। और विनती ये करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप जाइए सिंघू बॉर्डर पे, यूपी गेट पे ज़रूर जाइए, आपका हक है। लेकिन आप जो भी काम करिए संविधान के दायरे में करिए।
जो भी काम करिए, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक काम आप मत करिए, क्योंकि इससे नाम खराब होता है, इससे बेइज्जती होती है आपकी, देश की नहीं, आपकी। और हमें आपकी इज्जत का ख्याल है। आप बात करिए सरकार से, और जो कानून आपको पसंद नहीं है आप सरकार पे प्रेशर डालिए। आप सरकार को बोलिए कि साहब ये कानून हमें पसंद नहीं, हटाइए इसको। अगर एमएसपी का मसला है आपका ना, आप कहते हैं कि एमएसपी का इशू है, तो सरकार से बोलिए कि हमें गारंटी चाहिए एमएसपी के ऊपर। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तीनों कानून हटा दो, तो फिर ये सिलसिला कहां पे रुकेगा? 1947 के बाद जितने भी कानून हटे, फिर ले आइए 10 हज़ार की भीड़, घेर लीजिए कोई एरिया। मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा दिल्ली का बॉर्डर घेर लीजिए, हाय हाय करते रहिए, बस ट्रैक्टर ले आइए यहाँ पे। जो कानून वापस करना, फिर संविधान की भी क्या ज़रूरत है? हर काम अगर ब्लैकमेल से, दबाव से, गुंडागर्दी से, सर पे पिस्तौल रख के अगर उसका फैसला ऐसे ही होना है तो फिर ठीक है, फिर ऐसा ही सही, फिर आपकी मर्जी। तो देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि बातचीत करिए, बातचीत से हल करिए। सारे मसले हल हो सकते हैं, सारे मामले हल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बात बता दूं, आपने कभी एक बात नोट करी है? ये शाहीन बाग वाला मामला मैं आपको फिर समझाता हूं। आज शाहीन बाग वाले मामले में हुआ क्या था? 23, 24, 25 तारीख की, फरवरी की डेट थी पिछले साल की, 23, 24, 25। ट्रंप आया और ट्रंप चला गया। दिल्ली में जो फसाद हुए, ट्रंप के आते आते बीच में हो गए वो, और ट्रंप के जाते जाते वो हफ्ते भर में ख़त्म हो गए। अचानक रातों रात शाहीन बाग गायब। शाहीन बाग ख़त्म कैसे हो गया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, शाहीन बाग अचानक ख़त्म कैसे हो गया? वो तो 100 दिन से था वहाँ पे, बिरयानी भी बट रही थी वहाँ पे, पार्टी भी चल रही थी, लोग आ रहे थे, बॉलीवुड के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे आ रहे थे वहाँ पे, डायरेक्टर बड़े बड़े हमारे एनसीआर दिल्ली के जो मीडिया हाउस के लोग थे, पत्रकार जो आपके बड़े करीबी थे, आपके दिल के, आपने उनको स्पेस दिया, वो आए वहाँ पे और वहाँ पे बैठे। जब मैं आप कहता हूँ मतलब प्रोटेस्टर जो थे वहाँ पे, प्रोटेस्टर जो शाहीन बाग के थे, उन्होंने स्पेस दिया। लोगों ने, बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आए, अपना बिजनेस क्लास पे करके टैक्सी में, एयर कंडीशन गाड़ियों में आए, वहाँ पे स्पीच दी, वापस 5 स्टार होटल में गए, नहा धो के वापस अगले दिन बम्बई चले गए। भाई पूरे मीडिया में छा गए। शाहीन बाग गया क्या? और फिर उसके बाद ये झूठ फैलाया कि कोरोना के चलते शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, जो एहतजाज था शाहीन बाग का, कोरोना की वजह से ख़त्म। कोई कोरोना की वजह से ख़त्म नहीं हुआ। ट्रंप 23, 24, 25 शायद यही तारीखें थी जब डोनाल्ड ट्रंप आया था पिछले साल, आया फरवरी में और चला गया। ट्रंप के जाते 48 घंटे के अंदर शाहीन बाग के डेग वेग बिरयानी के सब उल्टे, तंबू वंबू गॉन, जितनी भी ये बिल्किस दादी वगैरह, जितनी भी दादियाँ चाचियाँ मामियाँ थीं, सब वहाँ से गायब, और एक बंदा नहीं था। और पहला लॉकडाउन कब हुआ? उसके 30 दिन के बाद, वही 23, 24, 25 मार्च को। यानी कि शाहीन बाग ख़त्म हो गया था फरवरी में, और एक महीने बाद कोरोना का पहला लॉकडाउन। तो ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि सब कोरोना के चलते चला गया है, कोरोना के चलते ये सब ख़त्म हो गया है यहाँ पे। लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ था ये एक प्लान था, बाहर से पैसे आए थे, तब जाके शाहीन बाग हुआ था। तो जो भी मेरे किसान भाई हैं जो ये समझते हैं कि ये जो आते हैं ना बीच में बॉलीवुड वाले, जूते वूते पहन के अपने हीरो बन के, और यहाँ पे 2 मिनट बैठ के चले जाते हैं फ़ोटो खिंचवा के, इनको कोई लेना देना आपसे है नहीं, कोई प्यार मोहब्बत है नहीं। इनको लगता है कि नेशनल न्यूज़ में आ रहा है, हमारी भी पब्लिसिटी हो जाए। अभी भी ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं, हॉलीवुड के एक्ट्रेस भी चले सपोर्ट जाते कर हैं। रहे हैं, आप एक रिहाना बात बताइए, वगैरह, और जो दूसरी, मैं नाम नहीं लूँगा उस actresses एक्टर हैं ना, का। एक्टर आया, एक दिन बैठ के चला गया, उसके बाद उस एक्टर ने पूछा आपसे कि आपको ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है? नहीं आया ना, वो चला गया फार शूटिंग करने के लिए। उसको क्या लेने देना आपसे? वो आया, उसने देखा कि 50-100 चैनल है यहाँ पे, इंटरनेशनल चैनल है, बीबीसी से लेकर अल जजीरा से लेकर सब कवर कर रहे हैं। वहाँ पे इंडिया के 100 चैनल हैं जो कवर कर रहे हैं। वो बीच में आया, सबको बाइट दी, हाथ वाथ हिलाया, पूरी अपनी फ्री में, मुफ्त की उसने पब्लिसिटी ली, जिसके लिए उसको 10-15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। उसने फ्री की पब्लिसिटी ली और बाहर चला गया छुट्टी पे। वो करोड़पति अरबपति आदमी है, कोई मालदीव जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, सब छुट्टियाँ वुट्टियाँ अपनी मना रहे हैं। रईस लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनका काम ही यही है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना के चले गए, और यहाँ पे आप लोगों ने खालिस्तानियों को नहीं रोका। बहरहाल मैं पाकिस्तानियों से आखिरी चीज़ ये ख़त्म कर रहा हूँ ये, और एक पाकिस्तानियों को ये बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तानी काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे कि साहब अच्छा, खालिस्तान का झंडा लगा दिया लाल किले पे। अरे बेवकूफ़ों, तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हारा कौमी तराना फ़ारसी में है, और जो तुम्हारा नोट है ना,
करेंसी का, उसके ऊपर तुर्की का झंडा है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है। जब खुद की आइडेंटिटी ऐसी गड़बड़ रहती है, जब खुद की शनाख्त नहीं होती, तो उनको दूसरे में भी प्रॉब्लम होती है। अब मैं बताता हूँ, वो जो झंडा लगा था ना, वो निशान साहब है, गुरुद्वारा साहब के ऊपर लगता है निशान साहब, और हर हिंदू और सिख उसके सामने माथा टेकता है। मेजर गौरा वारिया भी उसके सामने माथा टेकता है, ठीक है। अच्छा। तो खालिस्तान का झंडा नहीं है, उसकी बेइज्जती मत करो, शर्म करो कुछ। वो निशान साहब है, वो गुरुद्वारा साहब के ऊपर लगता है। हर गुरुद्वारा साहब के ऊपर एक निशान साहब लगेगा, और तुम्हें भी उसके सामने माथा टेकना चाहिए, समझ गए। वो निशान साहब जो है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सिखिज्म, एंड ऑल हिंदूज एंड ऑल सिख्स दे बाउ डाउन बिफोर द निशान साहब। वो जो लगाया था निशान साहब था, खालिस्तान का झंडा नहीं था वो। तो झूठ मत फैलाओ। और जहाँ तक ये खालिस्तान बात करते हो, सिखों के लिए जो हमदर्दी है, यार एक बात बताओ, अब तुमने सिख तो सारे मार दिए ना वहाँ पे, और तुम्हें ये निशान साहब क्यों नहीं समझ में आ रहे, क्यों नहीं पहचान में आ रहे? भाई नानकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को भगा के ले गए, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, है ना। कई 100 सिख लड़कियों को गायब कर दिया। तुम्हारे पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग्स हैं, पढ़ो ज़रा ग्रूमिंग गैंग्स क्या करते हैं। सिख लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, उनका रेप होता है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा जाता है। ग्रूमिंग गैंग्स, और ये पाकिस्तानी से, ये तुम लोगों का किरदार है। फिर तुम कहते हो कि जी सिखों का बड़ा दर्द है, कोई दर्द नहीं है तुम्हारा, तुम लोग जानवर हो, ठीक है, यूर एनिमल्स। जो ख़ास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है ना, सुन्नी, जो बड़े यहाँ पे बंगड़े डाल रहा है कि जी मज़ा आ गया। यू ईट योर ओन, यू लाइक स्नेक्स ईट देयर ओन। खुद के जो बच्चे निकल जाता है, खुद के बच्चे चबा के खा जाता है, वैसी हरकतें आपकी। आप कहते हैं कि साहब सिखों के साथ बड़ी हमदर्दी है, सिखों की बेटियों को नहीं छोड़ा तुमने, सिखों की ज़मीनों को नहीं छोड़ा, उनके गुरुद्वारे तोड़ दिया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। गुरुद्वारे तोड़ के प्लाजे बनाए उनके ऊपर, फिर बड़े सिखों की हिमायत बनते हो, कुछ तो शर्म करो। इसीलिए एयरपोर्ट्स पे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे वज़ीर आज़म के ऊपर कुत्ते छोड़े जाते हैं, उनकी पतलूनें उतारी जाती हैं। इसीलिए तुम्हारी कौम जो है ज़लील ख़ार होती है हर मोड़ पे। अब एक और वीडियो निकालेंगे हम, जिसमें पूरी पाकिस्तान की पतलून मैं उतारूंगा, एक एक पॉइंट देके और प्रूफ देके, सबूत देके। बहुत तुमने खुशियाँ मनानी ना, लाल किले में ट्रैक्टर चला गया, बड़ा मज़ा आ रहा है जी। अभी रुक जाओ, तुम बहुत जल्दी इतना बुरा जलील होने वाले हो। वो जो वीडियो है डिफेंसिव ऑफेंस का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप उसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार देखने को आपको मज़ा आएगा। ये वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, और हम बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान ने खुद को बेच दिया और किस तरीके से पाकिस्तान चीन के सामने लेट गया। हम आपको प्रूफ देंगे, हम आपको फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, एक एक चीज़ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा के फिर हम बताएंगे। आप कहते हैं ना भिखारी मुल्क है, नहीं, हम आपको सबूत देंगे कि क्यों भिखारी मुल्क है। जय हिंद। तो ये थी यार वीडियो, और वीडियो अच्छी थी। शुरू में जो इन्होंने लाइक एक्सप्लेन किया कि फार्मर्स प्रोटेस्ट और एवरीथिंग के जो फार्मर्स ने किया है, और वो जो उनको अलाउ किया थर्ड पर्सन को आके, उनकी जो रेपुटेशन थी और सारी वो जो चीज़ें थी वो उन्होंने एक्सप्लॉइट की, मतलब कि उसको जो सारा ख़राब कर दिया। जो मेन मकसद था, वो पिछली वीडियो में मैंने कहा मेन मकसद या साइड पे हो गया। अब सारे फोकस कर रहे हैं दिल्ली पे। अब वो कोई नहीं देख रहा कि वो किस चीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, फार्म बिल्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए। अब सब दिल्ली के ले रहे हैं और सारे उनको वो उसी चीज़ में लग गए हैं। और जो दूसरी बात रही कि वो जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं और जो सपोर्ट करते हैं, अभी रिसेंटली भी रिहाना और जो दूसरी सेलिब्रिटीज़ हैं एक दो, उन्होंने भी लाइक फार्मर प्रोटेस्ट को किया। हालांकि पता उनको कख नहीं होगा कि लाइक क्या है, सिर्फ उनको रेपुटेशन चाहिए। और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो भी बढ़ानी है, जो भी फॉलोइंग जो भी बढ़ानी है, वो करने के लिए किया। तो मतलब कि ये वाकई जो इन्होंने कहा कि आपने अलाउ कैसे किया कि थर्ड पर्सन को आके वो सारा कुछ किया। और रही बात एंड पे जो इन्होंने जिस तरह कहा कि लाइक पाकिस्तान से इनको बहुत प्यार है। मैंने इनकी वीडियोस एक दो और भी देखी हैं, तो पाकिस्तान से सच्चा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मेजर गौरव वारिया को पाकिस्तान से मतलब कि ट्रू लव है, ट्रू लव। और जो दो लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि लाइक इनकी और भी वीडियोस पे करें, तो सीरियसली मैं बताऊं ना, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इनकी रिपोर्टिंग का स्टाइल नहीं पसंद। क्योंकि देखो बात करने का एक तरीका होता है। ये नहीं है कि हमने
बताएं, आप रिपोर्टिंग करें, जिसको करना है आप करें, आप फैक्ट्स दें, सबूत दें, सारा कुछ करें। लेकिन जस्ट एक ना होती है लैंग्वेज, लहजा भी होता है कि वो जो लाइक आवाज से ना आपके वो थोड़ा हेट नजर आता है, जिसको कहते हैं ना। और हम यहाँ पे हेट फैलाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पे बैठे हैं चैनल बनाने का मकसद ये है कि पीस स्प्रेड हो, लोग इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को देखें, हम इंडियन चीज़ों को देखें, इंडियन पॉजिटिव चीज़ें, इंडिया की कल्चर, इंडिया का ट्रेडिशन, इंडिया की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इंडिया में मुसलमान कैसे रह रहे हैं, इंडिया में मॉस्क और फूड उनकी जो बाइक्स है, उनकी सारी चीजें यार बहुत ज्यादा आ जाता है। बहुत डाइवर्स कंट्री है इंडिया, हम वो चीजें देखने के लिए बैठे हैं। मेजर गौहर आर्या की ये वीडियो, काफी वीडियोस हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, एक्सपोजिंग पाकिस्तान और कमर जनरल जावेद, इमरान खान, पाकिस्तान से बहुत लातादार, और लोग कह रहे हैं कि इनकी वीडियोस पे करो। और जस्ट अगर ये थोड़ी सी रिपोर्टिंग ठीक कर लेंगे, लाइक बता देंगे लाइक ये पाकिस्तान ने इस तरह किया, ये इस तरह किया, इस तरह किया। मैं सिर्फ इनको नहीं गलत कह रहा, मैं पाकिस्तान में भी रिपोर्टर्स को गलत कह रहा हूँ जो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, जो हेट स्प्रेड करते हैं पाकिस्तान में रह के। इंडियन जो इनकी मैंने एक दो देखी हुई है वीडियो, जिसमें ये इस साइड पे मेजर गौहर आर्या, इस साइड पे पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी भी इक्वली उनको बुरा कह रहे हैं जितना ये वहाँ पे दूसरी साइड पे कह रहे हैं। तो ये डिस्कशन, ये जो हेट है ना, ये नहीं मैं स्प्रेड करना चाह रहा, ये मैं जो मतलब ये दोनों साइड में नहीं होना चाहिए, ना हमारी साइड में ना इनकी साइड में होना चाहिए, ना इनकी साइड पे होना चाहिए। जाहिर है फिर वो ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, जब इधर से करोगे तो उधर से आएगा, उधर से करोगे इधर से भी आएगा। और दूसरी रही बात, जो लोग देखते हैं और जो लोग पसंद करते हैं इस तरह की चीजें, समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ आती। एक्सपोज करना करो, कोई मसला नहीं है, फैक्ट्स दो, फैक्ट्स और फिगर्स, सबूत, सारा कुछ। जस्ट आपकी रिपोर्टिंग जो है वो उसमें हेट नहीं नजर आना चाहिए कि लाइक हेट कर रहा है ये बंदा। और अगर आप अच्छा चाहते हैं कि लाइक लोगों को सच पता चले, तो वो नजर आना चाहिए कि आप बताना चाह रहे हो कि लोगों को सच नजर आए। ये हेट लग रहा है कि दुश्मनी निकाल रहा है कोई, इस तरह वो लग नहीं रहा। अब मैं बताऊंगा तुम्हें, अब तुम लोगों को मैं बताऊंगा, आओ तुसी। ये वाली चीज जो है ना थोड़ी सी लगी बुरी, बाकी वीडियो बड़ी अच्छी थी, इन्होंने जिस तरह बातें की। फर्स्ट पार्ट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, जो उन्होंने बात की थी, इनका फर्स्ट पार्ट था, वो तो मैं भी उस पे हूं कि बड़े अच्छा। और मुझे अंदाजा हो गया था, जिस तरह लोग कह रहे थे कि लाइक सेकंड पार्ट पे करो, और मुझे अंदाजा हो गया था, क्योंकि इनकी जब मैंने चैनल थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो मुझे पाकिस्तान ही नजर आया इनकी वीडियोस में, पाकिस्तान। फिर मैंने लाइक सर्च किया मेजर गौहर आर्या, तो इनकी रिपोर्टिंग की वीडियो आई, जो रिपोर्ट कर रहे थे अर्नब गोस्वामी के साथ जो बैठ के, वो भी लाइक माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं, वो भी बहुत गुड रिपोर्टर हैं। और मतलब कि इसी तरह का सीन है। बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, नीचे कमेंट्स कर दें, हेट की आदत हो गई हुई है, लेकिन जो बात फील हुई है वो मैंने बता दी है। और जो सच्चे हैं, जो ऑनेस्ट है, जो सही बातें, मतलब कि जो ऑनेस्ट ओपिनियन रखने वाले बंदे को पसंद करते हैं, वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखें और स्प्रेड लव यार, मैं यही कहना चाहूँगा, स्प्रेड लव। और बेशक चीज़ सही भी है या कोई है, लेकिन फसाद बनाने से गुरेज करो और अच्छी चीज़ें स्प्रेड करो, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें। दोनों कंट्रीज़ में पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव पहलू हैं हर कंट्री में, लेकिन वो कम है। लेकिन अगर आप इसी तरह फैलाएंगे नेगेटिव चीज़ें तो वो फैलेंगी और पॉजिटिव चीज़ें कम हो जाएंगी। तो मेरा यही मैसेज है आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 1 2 3